माननीय नीतीश कुमार के सामने जोगीनाथ जी ठहर नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। घबराहट में ये सब बयान दे रहे हैं लोग। डरे हुए नहीं, बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराहट में हैं और घबराहट में उनके प्रधानमंत्री तरह तरह का बयान दे रहे हैं। कभी भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला किया है अजीत पवार उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। जब इस जो वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं वो चक्की पिसिंग कर तरह बयान दिए थे और 2 दिन के अंदर में ही अजीत पवार के गले लगाकर वो साथ ले रहे हैं। बीजेपी में चोर जाता है वो ईमानदार वहाँ हो जाता है, जो ईमानदार इंडिया में और महागठबंधन में रहता है उसको लोग भ्रष्ट कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने लगी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राजद विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, बात हो रही है, लगातार उनके नेता कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये देश है और हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कहीं से भी चुनाव लड़ने का। और फूलपुर की जनता अगर माननीय मुख्यमंत्री की मांग कर रही है और माननीय नीतीश कुमार की मांग कर रही है कि ये हमारे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, ये तो बहुत खुशी की बात है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और बड़े कद के लीडर हैं और जो बीजेपी का शासन है वो जुमलेबाज है ना, बीजेपी वाले जुमलेबाज हैं। माननीय नीतीश कुमार के सामने जोगीनाथ जी ठहर नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे और घबराहट में ये सब बयान दे रहे हैं लोग। जब से इंडिया का गठन हुआ है, गठबंधन हुआ है, इंडिया का नाम पड़ा है, तब से ये लोग का पता नहीं मानसिक रूप से असंतुलन खोल दिया है, लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है लोग, इसलिए कुछ बोलते हैं उससे हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। एनडीए का अस्तित्व तो बहुत ज्यादा है पूरे देश में, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया कैसे आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। देश में बीजेपी के कितने विधायक है आपको पता है? बहुत कम है। कुछ राज्यों में उनका राज है। जुमलाबाजियों को जनता ने मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ लिया है और मजिस्ट्रेट चेक इन के मीटिंग में मजिस्ट्रेट चेक इन में जो पकड़े जाते हैं फाइन भी होता है और ये जनता का अदालत है, वो गद्दी से भी हटाए जाते हैं। कान पकड़कर उनको गद्दी से हटाएगी जनता और इस बार इंडिया का पदार्पण होगा और देश का राज होगा और इंडिया का राज होगा। विपक्षी एकता की महाराष्ट्र बैठक से पहले एनडीए वाले बैठक कर रहे हैं, क्या डर गए हैं? क्या डरे हुए नहीं, बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराहट में हैं और घबराहट में उनके प्रधानमंत्री तरह तरह का बयान दे रहे हैं। उनको जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। कभी भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला किया है अजीत पवार उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। और फडणवीस जो वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं वो चक्की पिसिंग कर तरह बयान दिए थे और 2 दिन के अंदर में ही अजीत पवार के गले लगाकर वो साथ ले रहे हैं। तो जो बीजेपी में चोर जाता है वो ईमानदार वहाँ हो जाता है, जो ईमानदार इंडिया में और महागठबंधन में रहता है उसको लोग भ्रष्ट कहते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को किस तरह से तंग तबाह किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अगर कल समझौता कर लें आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम किया, हाथ मिलाने का काम नहीं किया है। देश और दुनिया जानती है। 24 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। एकदम भाजपा मुक्त और नारा भी लग गया, भाजपा हटाओ देश बचाओ। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी को हटाओ और देश बचाओ। देखिए, बीजेपी वाले डर गए हैं, सहम गए हैं और इस वजह से बैठक कर रहे हैं। ऐसे में 24 के चुनाव में इंडिया के पूरे देश में विजयी होगी तो वहीं इंडिया की सरकार बनेगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।